नमस्कार दोस्तों, सनमार्ग नेटवर्क से मैं जीनत मलिक। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी सोशल बिल पेश होने जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह कानून असामान्य गतिविधियों और अपराध पर सख्ती से रोक लगाएगा, जबकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल को लेकर आम जनता की क्या राय है। आइए जानते हैं आखिर लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। देखिए, कोई भी बिल खराब तो नहीं हो सकता है। कोई भी बिल का मतलब खराब होना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है कि उसको इम्प्लीमेंट किसके पर ऊपर होगा, या उस बिल के द्वारा अगर ये हो सकता है कि जो खराब लोग हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, लेकिन ये भी ना हो कि जो अच्छे लोग हैं उसको भी इसके दायरे में लाके कोई भी एक केस दिया जाए और उसको फिर एक आम आदमी को फिर उसका रेमेडीज ढूंढने के लिए उसको कोर्ट के दस्तक देना पड़े। ये सबसे ज़रूरी है। देखिए, कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता है कि गुंडागर्दी बढ़े, लेकिन गुंडागर्दी को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए राष्ट्रों को भी एक अच्छा सा मतलब नज़रदारी होना चाहिए। राष्ट्र का प्रिंसिपल जो है वो सही होना चाहिए। अगर राष्ट्र का प्रिंसिपल अगर सही हो तो पिछले का जो कानून है उसमें भी काम किया जा सकता है, या अगले जो कानून आने वाला है उसमें भी काम किया जा सकता है। लेकिन नज़रदारी अगर ठीक हो, अगर राष्ट्र का प्रिंसिपल अगर ठीक हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो हमेशा ही होना चाहिए कि कोई रेल हो, बस हो, ये हो, इस पे कहीं पे भी कोई हमला नहीं किया सकता। ये यहाँ की कोई आम आदमी को अगर ये हो सकता है कि वो तृणमूल का भी नेता हो, उसको भी डीम नहीं फेंका चाहिए। ये भी तो एक गलत है ना कि अब चाहे किसको भी अब मॉब के नाम पे अब मॉब लिंचिंग किया जाए, तो वो तो सही नहीं है। मॉब लिंचिंग बंद होना चाहिए। मॉब लिंचिंग के हिसाब से कोई आदमी के ऊपर जबरदस्ती कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि रेल का कोई संपत्ति नष्ट हो या बस का सरकारी जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो। ये तो सरकार का नहीं, ये तो लोगों का है। तो इसको नष्ट करना तो हम लोगों को चाहेगा नहीं कि ऐसा हो। लेकिन इसके दौरान आप मॉब लिंचिंग अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको आप उस दौरे में लाके बोलेंगे हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नष्ट हुआ है, तो उस हिसाब से आप जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको भी अगर ये केस लगा दिया जाए तो वो सही नहीं है। बस और कुछ नहीं है। यही सबसे ज़रूरी है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अगर मतलब जो लोग सही है उनके ऊपर कर रहा है या जो लोग गलत है उनके ऊपर कर रहा है, ये राष्ट्र को देखना ये सबसे बड़ी बात है। ये तो सही है, एंटी सोशल बिल लागू होना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान तक नहीं पहुंच पाए, ये सारा भारत भर में लागू होना चाहिए सब जगह, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो रहा है रेलवे वगैरह में बहुत। ठीक ही है, क्योंकि बहुत सारे एंटी सोशल और बहुत सारे जो पब्लिक है वो जो सरकारी का जो प्रॉपर्टी है वो तोड़फोड़ करता है, इसीलिए सरकार का काफ़ी नुकसान भी होता है और आम आदमी को इसका भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जो एंटी सोशल बिल होगा तो कोई भी आदमी जो किसी का कुछ नुकसान होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, तो वो रुक सकते हैं, क्योंकि सबका मन में भय होगा अगर कुछ नुकसान करेगा तो हम अरेस्ट हो सकता है, नहीं तो हमारा पैसा भी जा सकता है। इसीलिए सब लोग संयत होके एकजुट होके ये जो वाला है ये हकीकत नहीं करना चाहेगा। हाँ, सही होने वाला है। बहुत सारे हॉकर को भी हटा दिया गया है, ये अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हॉकर जो आज हल्ला कर रहा है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है तो रेल का है, तो रेल का प्रॉपर्टी में किसी का अधिकार नहीं है जो वहाँ पर कुछ काट सकेगा। इतना दिन कर लिया था, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है जो उसका खुद का प्रॉपर्टी हो गया इतने साल रहने के बाद, तो जो किया सही कर रहा है। तो ये थी इस मुद्दे पर आम लोगों की राय। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि एंटी सोशल बिल कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।